हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेज में कैपिटल स्ट्रक्चर का शुरू किया था और कैपिटल स्ट्रक्चर का आई थिंक 41 तक क्वेश्चन किया था और 42 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा अभी करेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव का एमसीक्यू है जो एसकेनेट पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है आपका 41 से ही स्टार्ट करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ इन द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द फर्म इज कॉल्ड लीवरेज। The proportion of in the financial plan of the firm is called leverage. Debt to equity ratio जो होता है, debt to equity, revenue to cost नहीं, revenue to this, debt to interest नहीं, debt to equity, इसको हमें leverage कहा जाता है। जिसमें debt ज़्यादा होता है उसमें leverage ज़्यादा होता है, जिसमें debt कम होता है उसमें leverage कम होता है। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में भी हो गया था। As the financial leverage increases, break-even point of the company increases. अब सुनिए, इसी कंसेप्ट से हमारे स्टार्ट करते हैं हम। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्यों होता है? डेप्ट के कारण होता है। डेप्ट अगर सपोज कीजिए 2 लाख है और 10% इंटरेस्ट रेट है तो बीईपी कितना हो जाएगा? बीईपी आपको 20,000 हो जाएगा। अगर डेप्ट सपोज कीजिए आपके पास 3 लाख है, 10% है तो बीईपी कितना हो जाएगा आपके पास? 30,000 हो जाएगा। तो डेप्ट की प्रोपोर्शन बढ़ा तो आपका ब्रेक इवन भी बढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ा। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 30,000। और डेप्ट इंक्रीज करता है तो लिवरेज भी इंक्रीज करता है, डेप्ट इंक्रीज करता है तो लिवरेज भी इंक्रीज करता है। तो इसलिए फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करेगा तो बीईपी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेप्ट की प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए कंपनी क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? डेप्ट की प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सीडीटी 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये इंक्रीज करेगा तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो फाइनेंशियल लिवरेज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज इन रिस्क ऑफ द स्टॉक होल्डर। ऑफ कोर्स, अगर मान लीजिए डेप्ट 2 लाख है तो हमें इंटरेस्ट 20,000 देना पड़ रहा है। अगर डेप्ट 3 लाख है तो हमें इंटरेस्ट 30,000 देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डेप्ट इंक्रीज किया तो रिस्क इंक्रीज किया, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इंक्रीज किया, तो ये ट्रू होगा। ठीक है ना? अब देखिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है, कॉमन स्टॉक, ठीक है, ये सारे एक करंट एसेट्स ये नहीं होता है। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी ये भी नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। शेयर होल्डर ओनली फंड्स नहीं होता है। तो ये पार्ट आपका ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले भी हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म एसेट जिसका डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एज्यूम्स। क्या एज्यूम करता है? देयर इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या एज्यूम करता है? ये आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसपे आपका वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एजम्पशन है ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा। ओवरऑल कैपिटल रेट होल्ड्स द कांस्टेंट विद दिस, ये नहीं होगा। ये आपका दैट देयर इज अ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये ट्रेडिशनल का एजम्पशन है। अब देखिएगा यहाँ पे, टू फर्म्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल एक्सेप्ट their capital structure are selling to make a different values according to mm। सुनिएगा, mm मॉडल क्या कहता है कि दो फॉर्म हर एक एंगल में सेम है, हर एक एंगल में सेम है। दो फॉर्म अगर हर एक एंगल में सेम है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस है, एक लीवर्ड फॉर्म है एक अनलीवर्ड फॉर्म है, तो हाई वैल्यू वाले फॉर्म वैल्यू जिसकी होती है वो अपना शेयर को सेल करेगा और लोअर वाले को खरीदेगा, इसमें आर्बिट्रेज होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एमएम मॉडल। ये सारे बहुत अच्छे से मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया था उसे मैंने डिस्कस किया, उसे मैंने बताया था। तो उसी पॉइंट पे है, टू फॉर्म्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, देन सेलिंग इन अ मार्केट डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एमएम। क्या कहता है कि दिस विल बी कंटिन्यू बिकॉज आर्बिट्रेज विल इवेंचुअली कॉज
द फर्म्स टू द सेल एट द सेम वैल्यू। ये तभी होता है जबकि आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग आर क्यूमुलेटिव, हर एक साल की प्रॉफिट को, एक साल की प्रॉफिट को, 2 साल की प्रॉफिट को, तीन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जब हम बचा के रखते हैं, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, उसको रिटर्न अर्निंग कहा जाता है। क्यूमुलेटिव अर्निंग ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है। अब देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस, नहीं, यहाँ पे सेल्स और ईबीआईटी का बीच में रिलेशन होता है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच की रिलेशन होता है। ईबीआईटी 1% से अगर ये चेंज करते हैं तो ये परसेंटेज जितना परसेंट चेंज होगा उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज, ये आपका फॉल्स है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का कोई यूज ही नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन इज अ फैक्टर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये भी फॉल्स है। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑपरेटिंग लीवरेज का पार्ट बन ही नहीं सकता, वो फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट बनता है। ऑपरेटिंग लीवरेज मे बी डिफाइंड ए कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस, ये भी फॉल्स है। ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी होता है। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीवरेज डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, हाँ जी ये ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज रेजेस ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, तो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस में फाइनेंशियल लीवरेज डिपेंड करता है। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस में क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, combined leverage establishes the relationship between operating leverage and financial leverage. Combined leverage establishes the relationship between operating leverage and financial leverage. Combined leverage establishes the relationship between operating leverage, degree of finance, combined leverage होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, है ना। लेकिन वो रिलेशन क्या है, हम ये आपको फॉल्स मानेंगे, रिलेशन मल्टी प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट में डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इनटू दिस, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द फर्म, ये फॉल्स है, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न लो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो उस समय और अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल, बेनिफिशियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल रिस्क ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, हाँ जी। ये देखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बदलाता है, बिजनेस रिस्क बदलाता है, बिजनेस रिस्क बदलाता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या बदलाता है, फाइनेंशियल रिस्क बदलाता है। अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकलता है, तो ये दोनों रिस्क आ जाता है, ये आपको टोटल रिस्क हो जाता है, टोटल रिस्क आ जाता है, टोटल रिस्क। तो ये टोटल रिस्क डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। अब 56, कंबाइंड लिवरेज हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन सेल्स और ईपीएस, हाँ जी। कंबाइंड लिवरेज में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स पे आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब चलते हैं आगे, ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन एनालाइजिंग बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस रिस्क को बताता है, अभी मैंने बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स हाई डेप्ट प्रोपोर्शन, डेप्ट की प्रोपोर्शन इंक्रीज करता है तो रिस्क ऑफ इक्विटी इंक्रीज करता है और फाइनेंशियल लिवरेज आपका इंक्रीज करेगा। तो हाई मीन्स हाई डेप्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ,
ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स ऑपरेटिंग रिस्क होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स कॉस्ट के कारण होता है, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारे ऑपरेटिंग रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। दिस इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग लीवरेज राइज होता है फिक्स कॉस्ट के कारण, फाइनेंशियल लीवरेज होता है फाइनेंशियल चार्जेस के कारण। फाइनेंशियल लीवरेज राइजेस ड्यू टू इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, फाइनेंशियल चार्ज होता है, इंटरेस्ट के कारण होता है। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। आपको ऑलरेडी जब क्लासेस जब हुआ था तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आप प्लीज किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के पहले एक बार आप मेरी क्लासेस को जरूर गो थ्रू होइएगा, थोड़ा उससे कंसेप्ट आ जाएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पूरी क्लास को यहाँ पे एक्सप्लेन करना टाइम ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप पर एक मेरे क्लास को रिवाइज करेंगे, 10 बार रिवाइज करेंगे इसको, तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड एट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आता है। अब देखिए व्हिच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म्स। देखिए फिक्स कॉस्ट तो आपको जितना चाहिए उतना तो रखना ही पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ये ट्राई करते हैं कम करने का, कोशिश करते हैं कि इसका रिस्क कम हो जाए। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हाई भी हो सकता है, लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ट्राई करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज ट्राई करते हैं कम होने का। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। जितनी फिक्स कॉस्ट चाहिए उतना तो चाहिए ही। हम कोशिश करेंगे पैसा हम मार्केट से नहीं उठाकर हम क्या करेंगे, इक्विटी से रेज करें। तो इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डिक्रीज करेगा। तो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हो सकता है, लो फाइनेंशियल लीवरेज, दिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, combined leverage can be used measure to the relationship between sales and EPS। combined leverage हमेशा sales होता है। percentage change in EPS for 1% change in sales, for 1% change in sales, percentage change in EPS for 1% change in sales। फाइनेंशियल लीवरेज जीरो कब, जबकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये जीरो कब होगा, यह जीरो कब होगा, जबकि ईबीआईटी जीरो इंटू ईबीटी दैट इक्वल टू जीरो। तो ईबीआईटी जब जीरो होगा तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड, बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड, बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 69 फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी ईपीएस, क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर 1% से ईपीआईटी चेंज करें तो ये कितने परसेंट चेंज होगा, तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। 70 यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज करता है फाइनेंशियल लीवरेज। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज आपका इंक्रीज करता है। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज में दो चीजें आता है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। तो प्रेफरेंस आपकी शेयर इंक्रीज करेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्रीज करेगा, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज इंक्रीज करेगा, और फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज इंक्रीज करने से फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू मल्टीप्लाई होता है, कंबाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लिकेशन होता है। सी पार्ट करेक्ट है आपका। 72 इफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 होता है, जीरो। विच वन इज द फॉलोइंग करेक्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज इज जीरो, नहीं होगा ये, फाइनेंशियल लीवरेज जीरो, ये भी नहीं होगा, कंबाइंड लीवरेज जीरो, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस।
ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होगा, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट 0 होता है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 0 होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होता है। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट नहीं हो, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं हो, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1 होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1 होता है। ये बात दिमाग में रखना है। इफ फर्म हैज नो डेब्ट, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1, अभी तो बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्म हैज a degree of operating leverage 2.8, degree of operating leverage 2.8, it means 1% से सेल इंक्रीज करेगा तो आपकी EBIT 2.8% से इंक्रीज करेगा। ये बहुत अच्छे से क्लास में मेंशन किया गया है। इफ सेल्स इंक्रीज 1%, EBIT इंक्रीज 2.8। नेक्स्ट, हायर ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा, या सेम पॉइंट को पूछा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। हायर फाइनेंशियल लिवरेज, हायर डेप्ट, डेप्ट हायर होगा, डेप्ट इंक्रीज करेगा, फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करेगा, डेप्ट डिक्रीज करेगा, फाइनेंशियल लिवरेज डिक्रीज करेगा। Which of the following is not source of long term फाइनेंस? इसमें इक्विटी लॉन्ग टर्म होता है, प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म होता है, रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म होता है, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है जो विद इन 1 ईयर के लिए होता है, विद इन 1 ईयर में ये शॉर्ट टर्म होता है कमर्शियल पेपर। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि दो कंपनी है, दो कंपनी में आपको ये बतानी है, गिवन द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोजेक्टेड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर दिस। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एक तो तरीका ये है निकालने का कि परसेंटेज चेंज इन सेल कर दीजिए, अब परसेंटेज चेंज इन EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन 1.36, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपकी परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, करंट का फिर आपको क्या प्रपोज्ड का फिर निकाल लेंगे। दूसरी तरीका ये भी है कि हमने जो कंट्रीब्यूशन निकाला यहाँ पे करंट का और ये निकाला, तो इसको और इसको डिवाइड करके निकाला जा सकता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT भी फॉर्मूला होता है ना। अब 455,000 डिवाइडेड बाई 3,35,000 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 455 डिवाइडेड बाई 335, 1 पॉइंट उतना ही आएगा, 1.358 दैट इक्वल टू 1.36, ऐसे भी आंसर आ गया है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और मैंने आपको लंबे से भी समझाया था क्लास में, डायरेक्ट भी समझाया था, तो लंबे तरीका से यहाँ पे बनाए। आप डायरेक्ट जब भी हो तो करंट को लेकर, करंट को आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करके बनाइएगा तो आपका आंसर करंट का, प्रोजेक्ट का नहीं, करंट का। और यहाँ पे मैं इंक्रीज करके भी बताया, दो तरीके से बता दिया मैंने। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, Toronto produces a single product that has a contribution 60%, contribution 60% for him, and sold कितने के 5 लाख। The Toronto has a degree of operating leverage 1.60, degree of operating leverage 1.60, and degree of financial leverage 1.20 for 1 year. If the sales volume increases by 10%, sales 10%, what would be percentage increase in EPS? EPS में आपको कितना होगा? तो सबसे पहले EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS फॉर 1% चेंज इन सेल्स, फॉर 1% चेंज इन सेल्स, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन कहाँ से निकलता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज से निकलता है। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकला हुआ है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकाला तो 1.92, तो 10% से इंक्रीज करेगा तो कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1% से सेल इंक्रीज करेगा तो 10% से क्या इंक्रीज करेगा, EPS। तो 1.92 है, तो आपको 1.92 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 1% से अगर सेल इंक्रीज करेगा तो EPS आपको 1.92%, अगर ये 10% से इंक्रीज करेगा तो 1.92 इंटू 10 दैट इक्वल टू 19.20%। एक तो तरीका ये है। दूसरी तरीका ये है कि आप EPS आप ऐसे निकालिए,
फिर प्रोजेक्ट का निकालिए 10% इंक्रीज करके, फिर परसेंटेज इंक्रीज निकालिए। ये लंबा मेथड है, इसको फॉलो नहीं करना। आप किसको फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, एसएससी इंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे करंट लायबिलिटी इतनी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इतना है, और प्रेफरेंस शेयर इतना है, इतना है, सबकी कॉस्ट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म डेब्ट कंसिस्टिंग ऑफ दिस 6%, लेकिन अभी वो उससे रिटर्न कितना परसेंट आ रहा है, इतना, लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए हम 6% यूज करेंगे, ठीक है। और प्रेफरेंस की कॉस्ट 8% है, और इक्विटी की कॉस्ट 12% है, 40% आपका टैक्स रेट है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म का निकालेंगे, जो ये है, तो सबसे पहले इसका वेट निकाल लिए, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लिए हमने, प्रेफरेंस का दिया हुआ है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे मैंने वेट निकाला है, आपका जो भी पैसा जहाँ पे है, वेट का सम 1 होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड का ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला के बेसिस पे ये आपका कॉस्ट हो गया, ये वेट हो गया, कॉस्ट हो गया, वेट हो गया, कॉस्ट हो गया, वेट हो गया। इसे 9.8 आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब इस केस में देखिए, एक फ्लोर इंक इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू रेज द कैपिटल, ईच प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल issued with the par value this and cumulative dividend is this, the preference share is issue price ये है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिविडेंड है, इतना मार्केट प्राइस है, इतना ब्रोकरेज लग गई, तो ये हो गया। तो दिस इज 9.14% आपका आंसर हो जाएगा, 9.14। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, जितने भी स्कैनर है क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो मैंने कंप्लीट किया। हमने क्लासेज में इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लीवरेज को अलग बनाया था, ईवीआई टीपीएस एनालिसिस को अलग बनाया था, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को मैंने अलग से किया था। प्लीज आप एक बार कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ के इसको बार बार रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेज में हम दूसरे कोई चैप्टर पढ़ाएंगे।